नकली सफेद भालू और रंगीन शेर का लुटेरों पर कहर। जंगल में अचानक कुछ लुटेरे आ जाते हैं जो कई सारे पेड़ काटने लगते हैं और अपने अपने घर ले जाना चाहते हैं। जंगल में मिलने वाली जड़ी बूटियों को भी ये लुटेरे लूट रहे थे। ये बात जब रंगीन शेर को पता चली तो वो बहुत गुस्से में आ जाता है और उन पर आक्रमण करने की सोच लेता है। तभी वहाँ बैठा कौवा राजा शेर से कहता है, महाराज, ये सारी बातें तो आपकी मुझे समझ में आ गई कि आप उनसे युद्ध करना चाहते हैं, मगर जरा ये तो सोचिए, आखिर वो हमसे डरेंगे क्यों? वो पहले ही जानते हैं कि आप यहाँ के राजा हैं। अगर उन्हें आपसे डर होता तो वो ये सब करते ही नहीं। आपको अपने साथ कोई देवीय शक्ति या कोई चालाक चीज लेकर जानी चाहिए जिसे देखकर ही वो भाग जाए और आपके सर पर किसी को मारने का दोष भी ना लगे। महाराज, आप भूल रहे हैं, पंडित ने आपको कहा था कुछ समय के लिए आपको कोई मृत्यु नहीं करनी है। राजा शेर को पंडित की कही हुई बात भूल चुकी थी। राजा को अब कौवे ने याद दिला दिया था, इसीलिए वो कहता है, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया जो मुझे ये बात याद दिला दी, मगर ऐसा क्या करूं जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे? राजा शेर बहुत सोचता है। तब वो अपने दोस्त की उपहार में दी हुई एक सफेद रंग की खाल को लेकर बाहर आता है। गुफा से बाहर आकर राजा शेर भालू से कहता है, देखो भालू, ये सफेद रंग की खाल पहन लो, तुम भी मेरी तरह रंगीन हो। जब हम आक्रमण करने के लिए उन लुटेरों के पास पहुंचेंगे तो इस तरह का सफेद भालू देखकर वो जरूर कांप उठेंगे, क्योंकि इस तरह के भालू हमारे देश में होते ही नहीं हैं। पहली बार इस तरह का भालू देखकर उनकी हालत जरूर खराब होगी और वो बिना युद्ध किए ही भाग जाएंगे। जो आज्ञा महाराज। भालू राजा की बात मानकर वो सफेद खाल पहन लेता है। रंगीन शेर और सफेद भालू पूरी तैयारी के साथ युद्ध के लिए निकलते हैं। बस राजा शेर यही दुआ कर रहा था कि उसे किसी को मारने का मौका नहीं मिले और सब कुछ आराम से हो जाए। होता भी बिल्कुल वैसा ही है। लुटेरे जैसे ही भालू और राजा शेर को देखते हैं, राजा शेर सिर्फ दहाड़ता है और भालू भागता हुआ लुटेरों के पास पहुंचता है। सारा सामान छोड़कर लुटेरे तुरंत भाग जाते हैं और वापस कभी लौट कर नहीं आते। तो इस तरह चतुराई के साथ सफेद भालू की मदद से रंगीन शेर कामयाब हो जाता है। इसी के साथ राजा शेर बहुत ज्यादा शुक्रिया कौवे का भी करता है और कहता है, कौवे, तुमने मेरी बहुत मदद की है। यूं तो ये सारा प्लान मेरा था, मगर याद दिलाने की ये खूबी तो तुम में ही है, वरना मैं तो उन्हें कब का मार देता, क्योंकि गुस्से में जो था। इस तरह सारे जंगल में खुशियां छा जाती हैं और राजा शेर अपनी गुफा में आराम करने के लिए चला जाता है। एक दिन खरगोश अपने लिए बरसात के बाद नया नया घर बना रहा था। घर बनाते समय उसने बहुत सारी खुदाई की। अचानक उसकी पत्नी को कुछ सुनहरा दिखाई देता है। अरे अरे, देखो देखो, ये क्या है? अंदर से एक बहुत ही सुंदर सुनहरा हीरा निकल कर आता है। अरे अरे, सुनहरा हीरा, ऐसा तो मैंने कहानियों में सुना है। अरे भगवान, लेकिन हम इसका करेंगे क्या? खरगोश की पत्नी कहती है, मैंने सुना है ऐसे सुनहरे हीरे से कुछ भी मांगो ना तो सच हो जाता है। क्यों ना इतनी खुदाई करने की बजाय इस हीरे से कहें कि ये हमारा सुनहरा घर बना दे। सुनहरे हीरे, हमारा घर सुनहरा बना दो, बढ़िया सा बना दो, जंगल में सबसे खूबसूरत बना दो। अभी खरगोश ने ये बात कही ही थी कि कुछ ही मिनटों में उनकी पूरी गुफा एक सुंदर सुनहरे घर में बदल जाती है। दोनों पति पत्नी बड़ी बड़ी आंखें करके ये सब देख रहे थे। अरे अरे, ये तो बहुत सुंदर है। मेरी बचपन से इच्छा थी कि मेरा रंग सुनहरा हो जाए। क्यों ना मैं अपना रंग बदल लूं? सुनहरे प्यारे हीरे, क्या तुम मेरा रंग सुनहरा कर सकते हो? ऐसा कहते ही खरगोश की पत्नी एकदम सुनहरी और खूबसूरत हो जाती है। अरे वाह, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। शुक्रिया। अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए?
खरगोश की पत्नी खरगोश से पूछती है। खरगोश कहता है, यूं तो जंगल में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन मैंने स्कूल के बच्चों को बिस्कुट खाते हुए देखा है। मैं चाहता हूँ कि हमारे जंगल के हर पशु पक्षी को वो बिस्कुट खाने को मिले। क्यों ना हमारे जंगल में बिस्कुटों की बारिश हो जाए, सब खा पाएंगे। अभी ऐसा कहा ही था कि सुनहरे हीरे ने बिस्किट की बारिश करनी शुरू कर दी। बारिश इतनी बढ़िया और तेज थी कि चॉकलेट के बिस्किट पूरे जंगल में फैल गए। अब हर कोई ये नहीं जानता था कि ये बिस्किट आए कहाँ से, मगर हर कोई जंगल में बड़े मजे से बिस्किट खाने लगा। थोड़ी देर के बाद खरगोश की पत्नी उससे कहती है, बस बस बहुत हो गई बारिश, अब बारिश बंद करवा दो, नहीं तो सबको पूरी हकीकत पता चल जाएगी। इस हीरे को छुपा देते हैं, आगे भी तो काम आएगा ना। खरगोश अपनी पत्नी की बात मान जाता है और हीरे से कहकर बारिश रुकवा देता है और भगवान का शुक्रिया अदा करके खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। जादुई शहद की गुफा। राजा शेर की गुफा के कोने में बहुत सारी मक्खियों को रहने की इजाजत थी। वो वहाँ पर बड़े मजे से रहती और शहद इकट्ठा करती। सारा शहद राजा शेर ही खा सकता था। उनके अलावा कोई और अगर ये शहद खाता तो उसे सजा मिलती। सर्दियों के दिन थे। बेचारा भालू इधर उधर भूख में घूम रहा था। उसे कहीं भी शहद नहीं मिला। उसकी शहद खाने की बड़ी इच्छा थी। ओहो, कितने महीने हो गए शहद खाए। ये सारी मधुमक्खियाँ राजा की गुफा में रहने लग गई हैं और वहीं बस राजा को शहद देती हैं। मुंह में पानी आ जाता है जब शहद की बात आती है। क्यों ना मैं राजा शेर की गुफा के पास जाकर देखूं, शायद वहाँ कुछ शहद मिल जाए। भालू बड़ी उम्मीद के साथ राजा की गुफा के पास चोरी चोरी जाता है। वो देखता है कि राजा शेर तो मजे से सो रहा है और खूब सारा शहद मधुमक्खियों के छत्ते से नीचे गिरा हुआ है। अरे वाह, कितना सारा शहद गिरा हुआ है। लगता है मुझे इसे खा ही लेना चाहिए। और वैसे भी ये शहद तो गुफा के बाहर तक गिर कर आ रहा है, इस पर किसी का भी अधिकार हो सकता है। इस उम्मीद के साथ भालू सारा शहद खा जाता है। भालू को शहद खाता हुआ मधुमक्खी देख लेती है और सीधा जाकर राजा शेर को इसकी शिकायत करती है। महाराज, आपने देखा नहीं, आप यहाँ आराम से सो रहे हैं और वहाँ बाहर भालू आपका सारा शहद खा गया है। गुस्से में राजा शेर बाहर तक आता है और भालू से कहता है, खबरदार, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने हमारा शहद खाया। पर महाराज, ये तो गुफा से बाहर आया हुआ था, इसीलिए खा लिया। भालू ने अपनी बात शेर के आगे रखी, मगर शेर बहुत गुस्से में था। शेर ने कहा, तुम जानते नहीं, ये राजा की गुफा है, ये जादुई गुफा है। कई ऋषि मुनियों ने मुझे बहुत तरह के आशीर्वाद दे रखे हैं। मेरे यहाँ का कोई भी खाना भोजन कोई और खाएगा तो वो पत्थर का हो जाएगा, मूर्ख। ऐसा सुनते ही भालू हैरान रह जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। महाराज, कई महीनों से शहद नहीं खाया था, इसीलिए लालच में यहाँ पहुँच गया। मुझे माफ करिए, किसी तरह मुझे इस श्राप से बचा लीजिए महाराज। महाराज उसे एक कड़ी सजा सुनाते हैं। ठीक है, तो आज से हमारे दरबार में पानी पिलाने का काम तुम्हारा रहा। 6 महीने तक तुम बिल्कुल शहद को हाथ नहीं लगाओगे और तुम्हें पत्थर का बनाने से मैं इस जादुई गुफा को मना कर दूंगा। बोलो मंजूर? जी महाराज। बेचारे भालू के पास हाँ कहने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था और 6 महीने तक भालू हर किसी को गुफा में आने वालों को पानी पिलाता है और अपनी सजा काटता है।
इसीलिए कहते हैं लालच में आकर दूसरे के घर में जाकर चोरी करके खाना गलत बात है।